फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिलोय के नुकसान के बारे में। साथ ही बहुत ज़्यादा गिलोय का दुष्परिणाम लीवर पे पड़ रहा है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल रहे थे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सच में गिलोय आपके लिवर के लिए हानिकारक हो सकता है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गिलोय का इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है। ये एक औषधि के रूप में और साथ ही साथ डेंगू की बीमारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया गया है। इसके अलावा गिलोय की जो पत्तियां होती है वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अधिक अच्छी तरीके से इम्यून करती है और बूस्ट करती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसके अलावा भी गिलोय में बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व पाए गए हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का इस्तेमाल स्किन और हेयर के लिए करना भी बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि गिलोय का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने से या इस्तेमाल करने से, उसको डेली रूटीन में यूज़ करने से इसके आपको दुष्परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। तो इसी दुष्परिणाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गिलोय से होने वाले नुकसान के बारे में। जैसा कि आपको पता है, गिलोय एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी थायराइटिक, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। और ये आपके पाचन की समस्याओं को, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपके ब्लड प्योरीफिकेशन को करने में, साथ ही आपके शरीर के दर्द को दूर करने में भी बहुत ही हद तक फ़ायदेमंद माना गया है। इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि गिलोय जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर आप इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर गिलोय का इस्तेमाल नियमित रूप से कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसका इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की परामर्श ज़रूर लें। साथ ही साथ आपको गिलोय की जो मात्रा है उसका अनुपात भी सोच समझ कर ही लेना है। बहुत अधिक मात्रा में लेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो इसके लिए भी गिलोय बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में गिलोय का उपयोग करेंगे तो ये आपके बहुत सारे पेट की परेशानियों को बढ़ा सकती है और कब्ज़ की समस्या को भी बढ़ा सकती है। तो आपको डॉक्टर की परामर्श में ही गिलोय को लेना है। तो अगर आपको पेट संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें भी आपको गिलोय का सेवन करने से बचना है, या फिर आपको डॉक्टर की परामर्श में ही गिलोय का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिलोय का इस्तेमाल करने से आपकी पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। गिलोय जो है वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए भी या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसे में आपको गिलोय का नियमित रूप से सेवन करने से पहले आपके डॉक्टर की परामर्श लेनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, मतलब कि अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने सबसे ज़्यादा गिलोय का सेवन किया है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करना भी आपकी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर को खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से आपको गिलोय का सेवन नियमित मात्रा में करना है और इसकी मात्रा आपको डॉक्टर के परामर्श में ही लेनी है अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है। इसके साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर प्रेगनेंसी वाली महिलाएं गिलोय का सेवन कर रही हैं तो उन्हें भी गिलोय का सेवन नहीं करना है। या फिर अगर आप सेवन करना भी चाहती हैं तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर की परामर्श लेनी है और इसका जो मात्रा रहेगी वो आपको डॉक्टर के सलाह में ही लेना है। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में आप गिलोय का सेवन कर रही हैं तो इससे नकारात्मक असर पड़ता है आपके शरीर पर और सर्जरी हुई या करवानी पड़ सकती है। तो इसके इस्तेमाल से आपको ब्लड शुगर प्रभावित होता है। ऐसे में सर्जरी का घाव सूखने में काफ़ी परेशानी होती है। तो प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को गिलोय का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
अब मैंने आपको बता तो दिया है कि आपको गिलोय से क्या दुष्परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन एक नियमित मात्रा में अगर आपका गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। और गिलोय का इस्तेमाल आपको बहुत ही नियमित मात्रा में करना होता है, जैसे कि रोज़ाना 1 ग्लास जूस के रूप में या फिर इस एक कैप्सूल के रूप में या पाउडर के रूप में एक नियमित रूप से ही खाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो आखिरी प्रश्न था वो था कि क्या लीवर को भी प्रभावित कर सकता है गिलोय? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि पहले बहुत ही सुनने में आ रहा था कि गिलोय का इस्तेमाल करना लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, लेकिन शोध में पाया गया है कि गिलोय का इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की कोई भी लिवर को हानि नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो वो गिलोय का इस्तेमाल नियमित मात्रा में कर सकता है और उसे इसके कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उसे इसके बहुत ही अच्छे नतीजे मिलेंगे, चाहे वो उनके शरीर पे हो। अगर आप उसका इस्तेमाल अपनी त्वचा को निखारने में कर रहे हैं या इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल अपने बालों को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए गिलोय आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।